हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। एंड आज की जो ये स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी ये स्टोरी बताऊंगी। मैंने ये स्टोरी बहुत बाद के लिए बचा के रखी थी कि थोड़ी ऑडियंस मिल जाए फिर मैं बनाऊंगी, बट कुछ अजीब हुआ मेरे साथ जिसकी वजह से मैं ये स्टोरी टाइम अभी कर रही हूँ। थिंग इज, कल रात मुझे एक बहुत अजीब सा सपना आया जिसमें मुझे हर जगह सिर्फ मशरूम्स ही दिख रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मैंने मशरूम खाया भी नहीं था और मैं मशरूम के बारे में सोच भी नहीं रही थी दूर दूर तक। बट स्टिल, आउट ऑफ नोवेयर कल रात को मेरे सपने में मैंने मशरूम्स देखे। मतलब ऐसा देखा मैंने कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ हर जगह मुझे मशरूम्स दिख रहे हैं, हर जगह मशरूम्स ग्रो हो गए हैं। एंड वो जंगली वाले मशरूम्स जो बड़े बड़े होते हैं ना, बड़े बड़े, वो वाले मशरूम्स। सो मैंने सोचा मे बी इट्स अ साइन कि मुझे ये स्टोरी टाइम अभी सुनाना चाहिए। सो हियर वी गो फॉर दीज फ्लाई अवेज बिकॉज इट्स मॉनसून एंड मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव वेवी हेयर। सो इट इज meant टू बी लाइक दिस ओनली। कितना कितना वियर्ड लगता होगा ये सुन के या सोच के भी कि मशरूम्स खा के भी नशा हो सकता है। लाइक मतलब जानबूझ के हमने कुछ नहीं किया था, हमें पता भी नहीं था कि वो जो मशरूम्स हम खा रहे हैं वो कैसे मशरूम्स हैं। तो ये स्टोरी तब की है जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी। मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि मैं कौन से क्लास में थी, बट लगभग लगभग जितना मुझे याद है मैं 3 या 4 में होंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं। हाँ, तो मैं इतनी छोटी थी। एंड उस टाइम ना हमारा गाँव बहुत आना-जाना लगा रहता था। मतलब हम लोग हर हर वेकेशंस पे ऐसे त्योहार वगैरह में गाँव चले जाते थे। तो इसी तरह बरसात का ही मौसम था और हम लोग गाँव गए हुए थे। तो तब की ये बात है। तो उस समय मेरे घर के आस-पास जितने भी बच्चे हुआ करते थे, मेजरली लड़कियाँ, हम लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एंड मेरी कज़िन्स से भी मेरी बहुत अच्छी बनती थी। तो हम लोग सब बहुत मस्ती किया करते थे, दिन भर साथ में ही रहते थे, खेलते-कूदते थे एंड ऑल, वही सब बच्चों वाली हरकतें। आजकल के बच्चों वाली नहीं, उस टाइम के बच्चों वाली हरकतें। मतलब कि दिन भर बाहर खेलना, मिट्टी में खेलना, पानी में खेलना। उस टाइम तो मोबाइल फ़ोन्स हुआ नहीं करते थे, तो वही सब हम दिन भर किया करते थे। एंड जो भी खुरापाती वगैरह सब कुछ करते थे हम। तो ऐसे ही एक दिन हम सबने सोचा कि आज हम साथ में खाना बनाएँगे एंड साथ में बैठ के खाएँगे। मतलब एक छोटा-सा पिकनिक जैसा करना चाह रहे थे सब लोग। सो सबने एग्री कर लिया कि ठीक है हम करेंगे। मतलब जस्ट इमेजिन कि 4-5 क्लास के छोटे-छोटे बच्चे हैं एंड वो कह रहे हैं कि आज हम खाना बनाएँगे। मतलब हाँ, उन लोग को काम-वाम आता था थोड़ा बहुत, क्योंकि गाँव के बच्चों को आता ही है, मतलब वो लोग करते ही हैं। बट मुझे नहीं आता था, तो मैं तो बस वहाँ एन्जॉय करने के लिए बैठी थी। सो सबने डिसाइड कर लिया था कि हम पिकनिक करेंगे। एंड अब ये डिसाइड करना बाकी था कि हम खाने में क्या बनाएँगे। मतलब कि ज़्यादा कुछ तो हम बना नहीं सकते थे, तो सबने बोला कि चावल बनाते हैं, साथ में कोई सब्ज़ी बना लेते हैं। तो फिर सबने एग्री किया कि ठीक है, ये ठीक है, देन बनाएँगे क्या? तो भीड़ में से किसी एक लड़की ने बोला कि अभी बरसात का मौसम है, तो अभी वो पुटका बहुत मिलता है, तो हम वो बना सकते हैं। पुटका अगर आपको पता नहीं है तो मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी। मतलब इधर झारखंड, बंगाल, ओडिशा के लोग जान रहे होंगे। मतलब इट्स, क्या बोलूँ, एक मशरूम का टाइप है या वैसा ही कुछ है वो भी। एक छोटा-सा गोल-गोल सा मशरूम जैसा आता है वो, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महँगा मिलता है। एंड हमारे पास पैसे-वैसे थे नहीं, किसी के पास भी पैसे नहीं थे। तो सबने कहा कि हम इसे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हम मार्केट भी नहीं जा सकते थे। मार्केट वहाँ से थोड़ी दूर थी एंड हम छोटे बच्चे थे, हमें कोई जाने नहीं देता। तो सबने बोला कि गाँव में ये मिल जाता है तो हम जाके ढूँढेंगे इसे। किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये चीज़ हमें कहाँ मिलेगी गाँव में एग्ज़ैक्टली। फिर भी सब बोल रहे कि ठीक है हम जाएँगे, हम ढूँढेंगे एंड हम चुन के लाएँगे और फिर बना के खाएँगे। यस। किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये चीज़ हमें कहाँ मिलेगी, फिर भी सब लोग निकल गए। फिर भी सब लोग अंधाधुंध निकल गए हैं कहीं भी। एंड हम ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि नॉट अलाउड। छोटे बच्चे थे तो हम ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते थे। तो आस-पास में जितना हम ढूँढ सकते थे हमने ढूँढा, बट हमें कहीं भी कुछ नहीं मिला। तो फिर लास्ट में सब लोग डिसअपॉइंट होके घर चले जाते हैं एंड कहते हैं कि छोड़ो, आज छोड़ देते हैं ये सब, हमसे ना हो पाएगा। तो फिर सब लोग डिसअपॉइंट होके घर चले जाते हैं, अपने-अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। मैं भी अपनी मौसी और कज़िन्स के साथ उनके घर चली जाती हूँ एंड हम लोग ऐसे ही बैठे होते हैं। एंड हम लोग भी डिसअपॉइंट होके थोड़ी देर ऐसे बैठे ही होते हैं कि इतने में मेरी मौसी बोलती है कि ओह शिट!
मैंने तो कैरेक्टर्स ही इंट्रोड्यूस नहीं किया। सॉरी, मैंने तो कैरेक्टर्स ही इंट्रोड्यूस नहीं किए। तो पहले हम कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मेन कैरेक्टर्स मैं बता देती हूँ कौन-कौन है। तो पहली मैं, देन दूसरी है मुझसे छोटी कज़न, उसका नाम तनु, एंड तीसरी है मुझसे बड़ी एक कज़न, उनको हम दीदी कहेंगे, एंड चौथी है मेरी एक मौसी, वो भी हमसे लगभग 3-4 साल ही बड़ी हैं। तो हम सब लोग छोटे बच्चे ही थे, कोई भी हम में से अडल्ट नहीं था। एंड उस दिन घर पे भी कोई बड़ा नहीं था उस समय तक, मतलब दोपहर तक सब बाहर ही थे, बाद में सब आ गए थे। तो जो भी कर रहे थे हम सब अपनी ज़िम्मेदारी पे कर रहे थे। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि मैं भी अपने कज़न्स और मौसी के साथ बैठी हुई थी, एंड हम लोग यूँ ही बात कर रहे थे, इतने में मेरी मौसी कहती है कि हमारे बैकयार्ड में मशरूम्स उगते हैं। एंड वी वर लाइक मशरूम्स? कैसे मशरूम्स? क्योंकि हमें उस टाइम मशरूम्स के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, मतलब हमने खाया हुआ था बट मशरूम पहचानना नहीं आता था कि कौन-सा पॉइज़नस है, कौन-सा सही है, कौन-सा खाना चाहिए, कौन-सा नहीं। तो मेरी मौसी ने बोला कि हाँ, हाँ, वहाँ पे मशरूम्स उगते हैं एंड हम लोग वो मशरूम्स तोड़ के खा सकते हैं, वो ज़हरीले नहीं होंगे। तो हमने भी बात मान ली उनकी कि मौसी तो बड़ी हैं, वो गलत थोड़ी बोलेंगी। ये सोच के हमने उनको फ़ॉलो किया एंड वो हमें ले गई अपने बैकयार्ड के यहाँ, अपने बैकयार्ड पे, एंड उन्होंने वहाँ हमें मशरूम्स दिखाए, तो हम भी देखकर खुश हो गए। तो फिर हमने तुरंत जितने भी वहाँ पे मशरूम थे सारे तोड़ लिए एंड फिर हम खुद को शाबाशी देने लग गए थे कि वाह! आज तो बहुत अच्छा काम कर लिया हमने। उसके बाद मुझे तो खाना बनाना नहीं आता था, तो मेरे कज़न्स एंड मौसी ने मिलके सारा खाना-वाना बनाया, चावल-वावल बनाया, उसके बाद फिर मशरूम भी बनाया, मेरी मौसी ने मशरूम बनाया। फिर हमने खाना खाया, भरपेट खाना खाया, बहुत एन्जॉय किया, मज़ा आ गया था मशरूम खा के, मतलब इतना मज़ा ही आ गया था, मैं क्या ही बोलूँ, और मज़ा आ गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है, हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है, ऐसा हमें फ़ील हो रहा था। तो अब इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ अचीव करने के बाद, आराम करना तो बनता है ना। तो फिर सब वही करते हैं, मेरी दीदी अपने कमरे में चली जाती है आराम करने के लिए, मेरी मौसी अपने कमरे में चली जाती है आराम करने के लिए, एंड मैं और तनु, हम दोनों का था कि आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो आज हम बाहर खटिया लगाकर सोएँगे, पेड़ के नीचे, हमारे बैकयार्ड में। तो हमने वही किया, हम अपने बैकयार्ड पे खटिया उठाकर लेके गए, वहाँ पे मस्त ऐसा बिस्तर-विस्तर लगाया और फिर वहाँ पे जाके आराम करने लग गए, एंड इतने में हमारे घरवाले सारे आ चुके थे। एंड फिर अब होती है कहानी असली यहाँ से शुरू। ये मैं दूसरी बार बोल रही हूँ, आई नो, बट ट्रस्ट मी, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। तो हम लोग आराम कर रहे थे, बढ़िया लग रहा था। खाना खाने के बाद अब भरपेट चावल खा लेते हो तो कैसे बढ़िया नींद आती है ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, एंड मौसम भी इतना बढ़िया था, मतलब वो ऐसा पूरा बरसात वाला मौसम नहीं था, वो होता है ना कि जब गर्मियाँ खत्म हो रही होती है एंड बरसात शुरू ही हुआ होता है, वैसा कुछ मौसम था, मतलब ज़्यादा बारिश-वारिश नहीं हो रही थी। तो हम लोग भी जाकर वहाँ जाके सो जाते हैं, एंड सोए हुए नहीं थे अभी तक, हम बस वहाँ लेटे हुए थे। आधा घंटा बीत जाता है, 1 घंटा बीत जाता है, हम दोनों बात कर ही रहे थे। इतने में मैं नोटिस करती हूँ कि तन्नु थोड़ी-सी अजीब बिहेव करने लगी है, वो थोड़ी-सी क्रीपी वाइब्स दे रही है। मतलब कि वो बेवजह स्माइल कर रही है मुझे देख के, ऐसा क्रीपी स्माइल नहीं होता ऐसे करके, वैसा स्माइल दे रही थी, एंड मुझे भी उसको देख के थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये कैसी हरकतें कर रही है, इसको क्या हो गया है, ठीक है? स्माइल कर रही है, कुछ भी कर रही है, मतलब मैंने नशे में लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, तो वो वैसी ही चीज़ें कर रही थी, कभी ऐसे-ऐसे हिल-डुल रही है, इधर-उधर चल रही है, ठीक से चल भी नहीं पा रही है, एंड जितने में मैं ये चीज़ें समझ पाती, उतने में मैं खुद ही ये चीज़ें करने लगी थी। मैं भी उसके साथ शामिल हो गई, मैं भी क्रीपी स्माइल कर रही हूँ, एक-दूसरे के कंधे में हाथ डाल के हम लोग चल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हम लोग, ऐसे-ऐसे चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड शायद अगल-बगल वालों ने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा हमें, बट उन्होंने सोचा होगा कि छोटे बच्चे हैं, ऐसा ही करते हैं वो लोग, तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान-व्यान नहीं दिया। अम, एंड हमारे घरवालों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर हम ये सारी हरकतें कर ही रहे थे कि इतनी देर में हमें हमारे घर की तरफ से किसी के ज़ोर से चिल्लाने और रोने की आवाज़ आने लगती है।
और अब हम डर जाते हैं कि क्या हो गया है घर पे। तो फिर हम लोग दौड़ कर जाते हैं अपने घर की तरफ। तो फिर वहाँ जाके मैं देखती हूँ कि जो मेरी दीदी थी, वो अपनी मम्मी की गोद पे चढ़ी हुई है एंड वो बहुत ही ज़्यादा तेज़-तेज़ रो रही है और बहुत ज़्यादा वो डरी हुई लग रही थी। मतलब कि वो चिल्ला रही हैं, रो रही हैं एंड उनके चिल्लाने की वज़ह से आस-पास के अड़ोस-पड़ोस के जो लोग थे, वो लोग भी इकट्ठा हो गए थे एंड सब लोग पूछ रहे थे, "क्या हो गया? क्या हो गया?" उनकी मम्मी भी एकदम परेशान है, वो भी रो रही है कि, "क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया है?" किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो जो दीदी थी, वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बस एक ही चीज़ रिपीट कर रही थी बार-बार कि मुझे हर जगह साँप दिख रहे हैं और जानवर दिख रहे हैं, ये मुझे खा जाएँगे, ये मुझे काट लेंगे। मतलब जो इंसान उनके पास खड़े थे, उनको वो इंसान जैसे नहीं दिख रहे थे। उनको लग रहा था कि कोई जानवर है, उनको हर्ट करना चाहता है, उनको खाना चाहता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और उनके हाथ में कुछ था भी और वो ऐसे-ऐसे सबको ऐसे-ऐसे भगा रही है, ऐसे-ऐसे करके कि दूर हो जाओ मेरे से, दूर हो जाओ। तो फिर वो ये सब देख के हमें भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि इनको अचानक से क्या हो गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, हम सब साथ में एन्जॉय कर रहे थे। देन अचानक से इनको क्या हो गया ऐसा? तो फिर मैंने तनु को बोला कि चलो हम मौसी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर मैं और तनु चले जाते हैं मौसी के पास एंड वहाँ पे मौसी के साथ कुछ अलग ही हो रहा था। मतलब वहाँ जैसे ही हम लोग पहुँचे तो मैंने देखा कि मौसी जो है अपने खटिए पे लेटी हुई थी एंड उनके बगल में उनकी मम्मी यानी कि नानी बैठी हुई थी एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी, रो रही थी, उनके आँसू आ रहे थे एंड फिर ध्यान से मैंने मौसी को देखा तो मौसी ना कुछ-कुछ बड़बड़ा रही थी। वो कह रही थी कि मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा, वो मुझे लेने आया है, अब मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती, मुझे आखिरी बार सबसे मिलना है। इस तरह की कुछ-कुछ तो वो बातें कह रही थी, जैसे कि उनको कोई लेने आया है लाइक वो इस तरह कह रही थी ना कि उनको कोई इविल स्पिरिट दिख रहा है और वो उनको अपने साथ ले जाने के लिए आया है। एंड ये सब सुन के ऑब्वियसली सब लोग डर गए। तो फिर अब गाँव में ये सब चीज़ें हो रही है तो गाँव वाले लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली सबसे पहले गाँव के पंडित या ओझा को बुलाएँगे। तो फिर गाँव वालों ने वही किया कि एक ही घर में दोनों बेटियों के साथ ये सब क्या-क्या हो रहा है एंड उनको अभी तक कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ पे और 2 बेटियों के साथ भी और कुछ हो रहा है। बट हमने किसी को वो चीज़ दिखाई नहीं कि हमारे साथ भी कुछ हो रहा है, हमने किसी को बताया नहीं क्योंकि हम भी डर गए थे कि ये क्या हो रहा है एंड हम एक्चुअली में टू बी ऑनेस्ट हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो भी नहीं रही थी एंड ये सब देखते-देखते जैसे-जैसे टाइम पार हो रहा था, मेरा नशा ऑलमोस्ट उतर ही गया था। मुझे चीज़ें समझ आने लगी थी, मैं चीज़ों को कनेक्ट करने लगी थी अब कि मेबी कुछ तो हुआ है मतलब हम चारों को साथ में ये चीज़ें हो रही है तो कनेक्टेड है ये चीज़ें। तो मुझे ये चीज़ समझ आ रही थी बट तनु अभी भी अपने ही ज़ोन में थी। वो जिस तरह मेरी मौसी और दीदी बिहेव कर रही थी, जिस तरह वो रिएक्ट कर रही थी तो ऑब्वियसली गाँव वाले देखेंगे तो उनको सबसे पहले यही लगेगा कि या तो इन पे किसी ने काला जादू किया है या तो इनको किसी भूत ने पकड़ लिया है। तो ओझा भी देख रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कर रहे थे एंड इतने में शायद उनको पता चल गया था मतलब किसी ने बता दिया था उनको शायद कि हमने कुछ मशरूम्स वग़ैरह खाए थे हमारे घर के पीछे से तोड़-वोड़ के, तो ओझा ने भी यही तो उन्होंने भी जो ओझा थे, उन्होंने भी यही चीज़ बोली सबको कि हाँ, हो सकता है कि अ, वो जो मशरूम्स थे वो टॉक्सिक होंगे मतलब उन उसमें कुछ होगा ऐसा जिसके वज़ह से ये हमारे दिमाग के साथ ये खेल रहा था। मतलब भी उन्होंने कुछ-कुछ तो किया, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया बट उसके बाद वो दोनों काफ़ी शांत हो गई थी एंड उसके बाद वो ज़्यादा मतलब जैसा पहले बिहेव कर रही थी वैसा नहीं कर रही थी, वो शांत हो गई थी एंड उनको सुला दिया गया था। एंड इतने में मेरी मम्मी भी आके मुझे डाँटने लग गई कि तुम लोग क्या-क्या करते रहते हो? कहाँ से कुछ भी तोड़ के लेके आ रहे हो तुम लोग मशरूम्स वग़ैरह? तुम लोगों को पता नहीं मशरूम ज़हरीले भी होते हैं एंड एंड आई वाज़ लाइक मौसी ने बोला था कि वो ज़हरीले नहीं है एंड हमने मान ली क्योंकि मौसी तो बड़ी है ना। तो ऐसा करके हमने सारा ब्लेम मौसी पे डाल दिया क्योंकि हम तो बच्चे थे एंड मौसी तो बड़ी है, वो गलत थोड़ी बोलेंगी, ये सब बोल के। एंड फिर मैं इतने में देखती हूँ कि मतलब मैं तो ठीक हो गई थी उस टाइम तक, मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई थी। बट मेरी जो कज़िन थी तनु, वो अभी भी वैसी ही हरकतें कर रही है, वो अभी भी उसी ज़ोन में थी, वो अभी भी क्रीपी हरकतें कर रही थी। तो मैं उसको वहाँ से लेके चली गई कि ये सोच के कि मैं ठीक हो गई हूँ तो थोड़ी देर में ये भी ठीक हो जाएगी। ज़्यादा इधर-उधर मतलब किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड
मैं उसको वापस अपने बैकयार्ड में लेके चली जाती हूँ जहाँ पे हम दोनों बैठे हुए थे। फिर वहाँ पे उसको मैं सुला देती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर। एंड फिर हम लोग जब शाम को उठते हैं तो हम लोग टोटली नॉर्मल हो चुके थे, तनु भी नॉर्मल हो चुकी थी। एंड फिर हम लोग बातें करने लगे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा था, हम क्या-क्या हरकतें कर रहे थे शराबियों की तरह इधर-उधर। फिर मैंने देखा कि मौसी और दीदी भी नॉर्मल हो चुके थे एंड वो लोग भी बैठे ही हुए थे। तो फिर हम दोनों मौसी और दीदी के पास चले जाते हैं एंड फिर हम लोग बात-वात करने लगते हैं कि आपको क्या हो गया था आप लोगों को। तो फिर उन्होंने बताया कि हमें ये चीज़ें दिख रही थी, पता नहीं ऐसा क्यों, बट अभी सब कुछ ठीक है, अभी हमें अच्छा लग रहा था। मेबी उस मशरूम में ऐसा कुछ था, कुछ मेबी वो मशरूम टॉक्सिक रहा हो, मेबी उसमें कुछ ऐसा रहा हो जो हमारे दिमाग के साथ खेल रहा था, उनको हैलुसिनेशंस हो रहे थे और हमें ऐसे नशेड़ियों जैसा हमारा हाल हो गया था। तो पता नहीं, मैं उस टाइम तो हमें समझ नहीं आया, उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया था कि हमारे साथ क्या हुआ, बट बहुत बाद में जाके मुझे पता नहीं चला, बाद में जाके मैं ये चीज़ समझ पाई कि उस टाइम क्या हो रहा था हमारे साथ, हमें एक्चुअल में नशा जैसा कुछ हो गया था। बोलोगे कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें नशा हो रहा था, मतलब तुमने नशा किया है? तो इसका आंसर है नो, मैंने नशा नहीं किया है, बट मैंने नशे में लोगों को देखा है कि वो कैसी हरकतें करते हैं, तो और वैसी ही हरकतें हम लोग भी कर रहे थे, मैं और तनु, हम लोग भी वैसी हरकतें कर रहे थे। तो मैंने इस चीज़ से ये निष्कर्ष निकाला था कि हमें नशा हो गया था। आई नो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड, स्ट्रेंज, अनबिलीवेबल एंड पता नहीं क्या-क्या लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी, मैं टॉम के सर की कसम खा के कहती हूँ, ये स्टोरी 100% सच्ची है एंड असली सच्ची घटनाओं पे आधारित है और इस घटना के सभी पात्र असली दुनिया में, क्या लाइन था पता नहीं, बट ये कहानी सच्ची है। इतना मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना सा था। ठीक है, मत बिलीव करो, बट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कहानी तो सुन ली ना आपने, मज़ा आया कि नहीं? नहीं आया तो माफ़ करना, बट अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, थोड़ा भी मज़ा आया हो, तो थोड़ा-सा मोटिवेशन भी दे दो मुझे, लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? सो या, I guess that's it for this video. So thank you and see you in the next one. Bye bye.